औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 42 लैंग्वेज, जेंडर एंड पावर। प्रीवियस चैप्टर में हमने आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चैप्टर था, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसमें जस्ट एक्शन थ्योरी और जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं ना, जो कि आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट कर होते हैं, वो जस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको रीड कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे MCQs हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। और अगर चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनैक्टमेंट ऑफ जेंडर इन लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज यूज करते वक्त हम किस तरह से अपने जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द टर्म जेंडर क्लियरली कम्युनिकेट्स द नोशन दैट जेंडर इज एन एक्शन। यानी जेंडर जो टर्म है, इससे ये क्लियरली समझ में आता है कि जेंडर एक नोशन है, इन एन एक्शन समथिंग दैट वन डज। जेंडर इन द मीडिया, इन द वर्क प्लेस, इन द रिलीजन एंड इन द फैमिली। To understand gender, we need to consider that how children acquire an awareness of gender at very early age. अब जेंडर की जो स्टडी है ना, इसको करने से पहले हमें ये सवाल एक ये पैदा होता है कि जो अर्ली एज में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी जेंडर रियलाइजेशन किस तरह से होती है। फीमेल चिल्ड्रन लर्न दैट पिंक इज़ द कलर फॉर गर्ल्स। अब बचपन ही से जो बेबी गर्ल होती हैं, वो ये लर्न करती हैं कि जो पिंक कलर है वो ख़वातीन का कलर है। दिस स्टार्स एंड नॉन वर्बल क्यूज फॉर फीमेल्स। अब इस पिंक कलर की जो रियलाइजेशन है ना, पिंक कलर को जो यूज़ कर रहे होते हैं, उनके जो टॉयज़, उनके जो कपड़े हम पिंक कलर में दे रहे होते हैं उनको, तो उससे ना एक नॉन वर्बल क्यूज उनके माइंड में फिक्स हो जाता है फीमेलनेस का। ट्रांसलेट इनटू डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज। टेनेंट क्लेम्ड दैट though there is no question that dominance by men of women exists, it is not possible to attribute the cause of the enactment of dominance to specific linguistic realization. For example, indirectness, interruption और topic shift। मतलब ये सारे मेल में ना और फीमेल में ये डिफरेंट होता है। जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट बात कर रही होती हैं, पोलाइट वे में बात कर रही होती हैं, और इसके बरक्स जो मैन होते हैं वो डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेकेस्ट्रो, many books have been written on the gender biased language in English. Excessive use of he rather than she. अच्छा, ये वाला important question भी है। ये किसने रिसर्च की थी? लोकेस्ट्रो ने की थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें ही का ज़्यादा यूज़ किया गया है शी के बरक्स। तो यहाँ पे मैन को ज़्यादा अहमियत दी गई है बरक्स वुमेन के। Certain uses of language form from word choices to speaking style are still linked negatively to female gender and serve to construct and reinforce social differences. इस तरह से social differences क्रिएट होते हैं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है जी जेंडर को लेके, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। Lucastro highlights a speech variable found in an individual speech in Australia and the UK. Women play drop theirs HS. The practice of H dropping occurs in everyday words like house. House को वो बोलती है house, और home को वो home पढ़ रही होती हैं। तो ये एच ड्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने ऑब्जर्व किया था? ये लुकास्ट्रो ने किया था, और इसने जो स्टडी की थी वो ऑस्ट्रेलिया और यूके की वुमेन पे थी। ये वाला भी MCQs में आ सकता है। इन वेस्टर्न कल्चर कॉन्टेक्स्ट स्टीरियोटिपिकली इट इज़ मैन हु आर व्यूड एज बीइंग मोर लाइकली टू डोमिनेट। वेस्टर्न कल्चर में मैन को ज़्यादा डोमिनेट कंसीडर किया जाता है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। और बाद वक्त ऐसा होता है कि जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स होती हैं ना, वो मैन को अपनी टॉक से खुद ही एक्सक्लूड कर रही होती है। जिस तरह अगर वो कपड़ों के बारे में बात कर रही हैं, वो होम डेकोरेशन के बारे में बात कर रही हैं, और अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हैं, तो उनको लगता है कि इसमें मतलब मैंस के साथ करने वाली कोई बात नहीं है, तो वो फीमेल्स आपस में ऐसी टॉपिक्स पे बात करती हैं, वो मैंस को एक्सक्लूड कर देती हैं। तो ये नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। आगे है नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। ऊपर हमने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ा, जिसमें ज़्यादातर मैन को ही डोमिनेट कंसीडर किया जाता है। इन जापान वुमेन यूज रिस्पेक्टफुल प्रीफिक्सेस नॉन एज ऑनर फिक्सेस विच आर बेस्ड ऑन पोलाइटनेस। ये वाला MCQs में आ सकता है, हाईलाइट कर ले। जापान के अंदर वुमेन यूज़ करती हैं रिस्पेक्टफुल प्रीफिक्सेस, और जिसको ऑनर फिक्स के नाम से जाना जाता है। पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये शो करती है ना। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आइड एंड Japanese women of higher social status tend to use more elaborated honorifics to signal beauty, grace and dignity. अच्छा, यहाँ पे ना जो जापान की वुमेन है, वो अपनी ब्यूटी को, ग्रेस को और डिग्निटी को शो करने के लिए ज़्यादा पोलाइट फॉर्म में बात कर रही होती हैं। Uses the term beautification, honorifics, a form of gendered language use that, in her view, does not correlate with dominance in Japan. It has been observed in India and Pakistan that English is used as a dominant language in the elite class, which shows that this class is influenced by Western culture. Errington states that language is sometimes gender neutral in
एशियन कल्चर में ऊपर हमने सबसे पहले वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा जहाँ पे मैन को ज़्यादा डोमिनेंस हासिल है। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया वगैरह का पढ़ा, तो वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं, जापान का, तो वहाँ पे वुमेन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और वुमेन को ज़्यादा मतलब उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से पोलाइटनेस शो करने के लिए इनडायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट अपनाती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो एशियन कंट्रीज़ है ना, एशियन कल्चर्स है, वहाँ पे लैंग्वेज न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जेंडर न्यूट्रल का, सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे ह्यूमन। अब ह्यूमन मेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, पर्सन, और इस तरह से ब्रदर और सिस्टर के बजाय सिबलिंग्स का वर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह एशियन कल्चर्स में ज़्यादातर लैंग्वेज न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जेंडर न्यूट्रल का। पावर, लैंग्वेज एंड जेंडर। According to Castro, power has a role to play in any consideration of gender, race, ethnicity, and class. Defines power as the ability or capacity to perform or act effectively. Power की यहाँ पे definition बताई गई है, to exert control over others. अच्छा, इसका ये मतलब है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हों तो हम अपनी बात के ज़रिए अपने एक असर छोड़ना चाह रहे हों। यानी अगर हम किसी से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं या उसको अपनी खूबसूरती से मुतासर करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ख़ुद को किसी से कंपेयर कर देंगे। इस तरह अगर हम अपने हार्ड वर्किंग होने को उसका असर छोड़ना चाहते हैं और हम ये शो करना चाहते हैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर हम हार्ड वर्किंग हैं, तो वहाँ पर हम अपनी किसी प्रीवियस अचीवमेंट का जिक्र करेंगे, अपने ग्रेड्स का जिक्र करेंगे, या अपनी जो मतलब स्ट्रेटजीज़ हम अपना रहे होते हैं पढ़ने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए, तो हम उनका जिक्र करके एक अगले जो बंदा होता है उस पर ये इन्फ्लुएंस छोड़ रहे होते हैं, ये उस पर यो शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कि अपना जो एक इन्फ्लुएंस है ना, अपनी पावर इन्फ्लुएंस छोड़ना चाह रहे होते हैं उस पर। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स इनैक्ट देयर बैकग्राउंड, knowledge, belief, caste or status, political background while talking to friends. They do so because they want to create an impact on the friend. अब एक अगर फ्रेंड का ग्रुप है और वहाँ पे एक फ्रेंड बात कर रहा है किसी कार के ब्रांड्स के बारे में या कपड़ों के ब्रांड्स के बारे में बात की जा रही है, तो जब वो फ्रेंड चला जाएगा या वैसे उनके माइंड में अनकॉन्शियसली ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा ना, ये किसी एलीट क्लास से बिलोंग करता है। तो इस तरह हम अपने बिलीव से अपने जो स्टेटस है, अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर। पावर, लैंग्वेज एंड जेंडर। Tendencies that differences arising from the way female and male children are raised and socialized in their local communities. Female behavior is different in interaction and communication strategies and the use of the power in the workplace. मतलब कि जब वो फीमेल और मेल इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ वो अपना रहे होते हैं वर्क प्लेस पे और डिफरेंटली वो पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। वन मार्कर ऑफ द पावर lower status of the woman has been their use of language, such as the tentativeness, lack of claim, signal uncertainty, and the need for approval, both pragmatic meaning that are the inferred from interaction. मतलब वुमेन्स जब कन्वर्सेशन कर रही होती है ना तो वो उनमें टेनेटिवनेस का कॉन्सेप्ट होता है, लैक ऑफ ने ये क्लेम किया, अनसर्टेनिटी होती है उनकी बातों में, शायद ऐसा हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स वुमेन यूज़ कर रही होती है। और जो मैन की स्पीच होती है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, ज़्यादा श्योरिटी के साथ वो बात कर रहे होते हैं। Particularly in the context of cross-cultural and intercultural pragmatic, it makes sense to recognize that gender may vary as an issue. The postmodern stances see gender not as static and inhanging characteristic, but rather as performed in local context. Social construction is based on the assumption that gender-like identity is not fixed characteristic of human being. यानी जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि आइडेंटिटी जो है वो फिक्स्ड नहीं है बल्कि वो इंट्रैक्शन से कंस्ट्रक्ट होती है, rather it is created in the context of everyday talk and interaction. Sermon claimed that reveal world view of gender, not the institutionalized support for discrimination on the basis of gender. Sermon argues that alleged problem of male-female misunderstanding appears to be common in societies where the influence of the feminism has made gender realization as matter of constitution. Some variable as gender, age, social class and race cannot be ignored. मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, जेंडर, एज, सोशल क्लासेस, रेस, ये इग्नोर नहीं हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी फ्री ऑफ द वाइडर सोशल, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स फ्रॉम डोमिनेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कंटिन्यूज टू स्टीरियोटाइप्स एंड वन जेंडर ऑफ द अदर्स। मतलब जिस तरह ऊपर हमने ये अनश्योरिटी का और अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये एक स्टीरियोटाइप ही है जो वुमेन के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कि उनकी बात में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ वो बात कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आर बीइंग मोर पोलाइट देन मैन और एस्ट्रेट एंड एग्रेसिवनेस स्पीच स्टाइल एज टिपिकल ओनली फॉर मैन। अब ये एक स्टीरियोटाइप ये है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा पोलाइट होती है, कुछ वुमेन ज़्यादा एग्रेसिव भी होती हैं।
पोलाइट नहीं होती हैं, और मैन जो होते हैं वो ज़्यादा पोलाइट भी हो सकती हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स है कि जो मैन है वो सिर्फ अग्रेसिव हो सकते हैं, बल्कि वुमेन्स भी हो सकती हैं। आगे है वर्किंग ऑफ लैंग्वेज एंड पावर, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। Political discourse is a genre of language in use which is often viewed as transparent vehicle used by politicians to preserve, to seek or create their own power। अच्छा, मतलब इसका ये है ना कि अब डिफरेंट जो लोग होते हैं वो उनको अपनी जो कन्वर्सेशन होती है, अपनी बातचीत होती है, उसके अंदर अपना एक फेस मेंटेन रखना होता है। जिस तरह अब पाकिस्तान का सदर या किसी भी कंट्री का सदर अगर कोई स्पीच कर रहा होगा तो उसकी स्पीच डिफरेंट होगी किसी और आम स्पीच से। उसने एक अपना जो इमेज है ना वो बरकरार रखना होगा आवाम के सामने, और एक एज अ लीडर उसने वहाँ पे स्पीच करनी होगी। Speech of president of the country is supposed to maintain a face of the speaker as the main governmental leader of the country. Locastro, the study of the language and power also looks at how linguistic structure create reality, a reality that maintain and extend power relation in a society. The study of language and power is often designated as CDA, critical discourse analysis. There are numerous ways in which power is enacted in discourse. मसलन डॉक्टर पेशेंट की जो इंट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, इमिग्रेंट्स एंड का आपस में इंट्रैक्शन डिफरेंट होगा, चेक पॉइंट्स पे डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट पावर रिलेशंस के ज़रिए लैंग्वेज यूज़ की जा रही होगी। पॉलिटिकल कैंपेन में वो डिफरेंट पॉलिटिकल कैंपेन में आपने देखा होगा कि किस तरह वो वादे कर रहे होते हैं और आवाम को वो मुतासर करने के लिए और उनको यकीन दिलाने के लिए किस तरह से वो कैंपेन चला रहे होते हैं। तो इस तरह हर सिचुएशन में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती है एक उस यानी ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इमेज मेंटेन रखने के लिए। अकॉर्डिंग टू लोकास्ट्रो, पावर इज ऑफन एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज। पावर जो है वो लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस की जाती है, ये लोकास्ट्रो का कॉन्सेप्ट था। और पावर जो है वो कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट को जाने बगैर, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के बगैर पावर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जिस तरह ऊपर अब जो सदर पाकिस्तान की स्पीच एक ऐसा बंदा अगर सुने जिसको ना पता हो कि ये सदर पाकिस्तान है, तो वो उसको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी कि ये क्यों ऐसी बात कर रही है, क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का पता होना ज़रूरी है। Working of language and power, political discourse. The researcher emphasizes on language use in context, which includes extra-textual variables such as age, socioeconomic background, and social status, as well as gender. Research emphasizes on construction of gender identities in everyday talk. For example, a woman tries to prove herself the most beautiful among her friends, and For this, she gives arguments and comparison with other siblings. ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि किस तरह से जो वुमेन्स होती हैं अगर वो अपने आप को खूबसूरत साबित करना चाहती है किसी गैदरिंग के अंदर फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, तो अपने आप को किसी से वो किस तरह से कंपेयर करेंगी। According to Wine, the purpose of the each interaction consider the effects on the participant as well as frequency and choice of speech act. मतलब जब हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा बात करने का जो मेन मकसद होता है वो असरअंदाज हो रहा होता है, हमारी जो कन्वर्सेशन है उस पर असरअंदाज हो रहा होता है। सपोज इफ़ द पर्पस ऑफ द इंटरेक्शन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन द इम्पेरेटिवनेस कैन बी सॉफ्टन। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही हम बात कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो अंदाज़ होगा, हमारे जो आर्गूमेंट्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।